बच्चों आज हम इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक समझने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर में, जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। यानी जो आवाज़ की वेव होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर कैसे रखती हैं। तो बच्चे हम आवाज़ या साउंड वेव के ऊपर जाने से पहले ना ये स्लिंकी को देखते हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी इससे समझा था। स्लिंकी होता वाला क्या है, एक लंबा सा लूज़ सा स्प्रिंग होता है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो है ना वो टॉयज़ भी मिलते हैं जो कि स्लिंकी के नेचर के होते हैं। सो इमेजिन करें ये जो स्लिंकी है ना, ये आपने इस हाथ में पकड़ा था इस तरह से, और आपने इसको आगे और पीछे की तरफ, यानी आगे फॉरवर्ड कहते हैं और पीछे बैकवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इसको मोशन दी, हाथ से मूव किया। ये पिछले चैप्टर में भी समझाया हुआ है मैंने। तो क्या होगा बच्चे कि इस स्प्रिंग के अंदर ना कुछ ऐसे रीजन आ जाते हैं जो कि करीब करीब होते हैं, जिसमें स्प्रिंग करीब करीब होता है, और कुछ ऐसे रीजन यानी ऐसी जगह आ जाती हैं जहाँ पर स्प्रिंग थोड़ा दूर दूर होता है। अगेन कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो कि करीब करीब, एंड अगेन ऐसे मिलेंगे आहिस्ता आहिस्ता जहाँ दूर दूर, यानी इस तरह के हिस्से बन जाते हैं स्प्रिंग के। अब बच्चे इन हिस्सों को बोलते हैं कंप्रेशन, जो कि करीब करीब होते हैं ना, और जो दूर दूर होते हैं हम इनको रेयरफेक्शन कहते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा पहले उसको समझ लेते हैं। यहाँ से मैं ऊपर वाला भी करवाऊँगा, लेकिन यहाँ से देखें, इफ़ वी पुश एंड पुल, पुश कहते हैं आगे की तरफ, पुल कहते हैं पीछे की तरफ खींचना। वन एंड ऑफ द स्लिंकी, यानी इस स्लिंकी की इस एंड को आप किसी जगह पर फिक्स कर दें, बांध दें, और इस साइड से आप पुश करें एंड पुल करें। सो क्या होगा, वी विल सी सम पार्ट्स वेयर द कोयल्स कम क्लोज टुगेदर, यानी हमें कुछ ऐसे पार्ट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये कोयल्स क्लोज होंगी, ठीक है, कॉल्ड कंप्रेशन, उनको हम कंप्रेशन कहते हैं ना, जहाँ पर करीब करीब क्लोज होंगी। एंड सम पार्ट्स, और ऐसे देखने को मिलेंगे वेयर दे आर स्पेस्ड अपार्ट, स्पेस्ड अपार्ट का मतलब थोड़ा दूर होना, ठीक है, कॉल्ड रेयरफेक्शन, हम उसको रेयरफेक्शन कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर। तो कुछ ऐसे स्प्रिंग होंगे, स्प्रिंग के हिस्से होंगे जो करीब करीब होंगे, और कुछ हिस्से बेटा थोड़े दूर दूर होंगे। अब बेसिकली ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जिसमें कुछ हिस्से ऐसे करीब करीब कंप्रेशन की शक्ल में होते हैं, और कुछ हिस्से ऐसे दूर दूर रेयरफेक्शन की शक्ल में होते हैं। ऑलराइट, अब हम साउंड की तरफ जाते हैं। जी बच्चे, तो अगर यहाँ पर साउंड पैदा हुई है ना, तो साउंड पैदा होने से पहले की कहानी सुने। एयर के मॉलिक्यूल ऐसे स्मूथ होंगे। मैं ना सीधी सीधी लाइनें एयर के मॉलिक्यूल्स को जो ना रिप्रेजेंट करने के लिए बना रहा हूँ। यानी इमेजिन करें कि ये एयर के मॉलिक्यूल हैं जो कि बिल्कुल स्मूथ लाइनों की शक्ल में है। स्मूथ से मुराद है कि इन लाइनों के दरमियान का जो फासला है ना, मैंने कोशिश की है कि वो बराबर रखूं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आवाज़ पैदा होगी ना, आवाज़ इनके शुरू वाले हिस्सों पर प्रेशर लगाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा बच्चे, शुरू वाले हिस्से ऐसे करीब करीब हो जाएंगे, आगे वाले नॉर्मल शुरू में रहेंगे, ठीक है। सो अब ये हिस्से जो इस तरह से करीब हो गए हैं, आपको पता है हम इनको क्या बोलते हैं, कंप्रेशंस कहते हैं हवा में, ठीक है। ये साउंड वेव है और हवा में उसने ये काम किया है। तो अब ये कंप्रेशन ये आगे शिफ्ट इधर को हो जाएगा, तो पीछे वाले मॉलिक्यूल को ज़्यादा जगह मिल जाएगी, वो दूर दूर हो जाएंगे, यानी इस तरह से कि ये मॉलिक्यूल ऐसे खुल जाएंगे, और जो आगे वाले मॉलिक्यूल हैं वो इस तरह से करीब करीब हो जाएंगे, और उससे आगे अभी तक नॉर्मल काम है। यानी ये मॉलिक्यूल कंप्रेशन के हैं जो कि करीब करीब हैं, कंप्रेशन के हैं, और ये हिस्से जिसमें मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए ना, ये रेयरफेक्शन है। ऑलराइट, सो बच्चे ये क्या है, रेयरफेक्शन है। अब आप एक बात नोटिस करें कि यहाँ पे कंप्रेशन जनरेट हुआ था, पैदा हुआ था और शुरू में, और अगले लम्हे वो थोड़ा आगे चला गया। मज़ीद मैं बनाऊँ तो अगले लम्हे इधर होगा, फिर आगे होगा, फिर आगे होगा। तो बच्चे ये साउंड वेव ही तो है जो एक पॉइंट पर पैदा हुई शुरू में पहले, एंड देन वो आगे आगे मूव कर रही है। तो साउंड वेव किस नेचर की हुई, साउंड वेव में कंप्रेशन होते हैं, रेयरफेक्शन होते हैं। तो बच्चे ऐसी वेव को तो हम लॉन्गिट्यूडनल नहीं बोलते, ठीक है। सो साउंड वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब एक और वेव होती है अगर आपको याद हो, जिसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव इस कैटेगरी की होती है ऐसे, जिसमें
वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, या मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, यूँ कह लें, ये ज़्यादा बेटर है, वो ऊपर या नीचे जा रहे होते हैं, जबकि वेव ने तो यहाँ पर पैदा हुई है ना, तो वेव ने तो आगे ही जाना है। सो ये ट्रांसवर्स वेव होती है जिसमें वेव आगे को ही जाएगी, मगर पार्टिकल या तो ऊपर या तो नीचे को आएंगे। जबकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि पार्टिकल ऊपर या नीचे नहीं होते, पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में आगे को जा रहे हैं। देखिए कंप्रेशन रेयरफेक्शन आगे को ही जा रहे हैं ना, तो वो पार्टिकल्स ही हैं, ठीक है, पार्टिकल की वजह से ही बने हैं कंप्रेशन रेयरफेक्शन। सो कंप्रेशन रेयरफेक्शन भी आगे को जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि वेव भी इस तरह से आगे को जा रही है। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी होती है, जिसमें पार्टिकल, स्प्रिंग या एयर या जो भी चीज़ है, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में वेव ने जाना होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब बात को सुने, यहाँ से आपने पढ़ना है, पहली लाइन वही है, कहता है साउंड ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दिस मीन्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ द एयर, यानी जहाँ पे हवा पैदा हो रही है ना, उसके इर्द गिर्द एयर होती है ना, हवा, मूव बैक एंड फोर्थ, वो भी इस तरह से आगे और पीछे मूव करते हैं इन द सेम डायरेक्शन एज साउंड वेव। तो वही बात जो अभी बता के हटाऊँ कि साउंड वेव की जो डायरेक्शन होगी सेम डायरेक्शन होगी पार्टिकल्स की, ठीक है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की। सो अब आपने ये हिस्सा पढ़ लिया, नीचे आ जाएं। कहता है इन द सेम वे, इसी तरह से व्हेन साउंड मूव्स इन एयर, जब साउंड यानी आवाज़ मूव करती है एयर, हवा में, इट क्रिएट कंप्रेशन, तो कुछ ऐसे हिस्से बन जाते हैं जहाँ पर एयर पार्टिकल क्लोज़र, करीब करीब होते हैं, जिनको वो कंप्रेशन कहता है। एंड रेयरफेक्शन पैदा हो जाते हैं वेयर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, पार्टिकल थोड़े फार अपार्ट या दूर होते हैं, ठीक है। अब बच्चे आखिरी चीज़ सुन लें, देखिए ये एक कंप्रेशन ना, और ये भी एक कंप्रेशन का हिस्सा है। तो कंप्रेशन से कंप्रेशन तक ये जो सारा डिस्टेंस बनता है ना, हम इसको वेवलेंथ कहते हैं। इसी तरह से अगर ये रेयरफेक्शन है, इसका हिस्सा है ये वाला, और यहाँ भी एक रेयरफेक्शन है, सो बच्चे रेयरफेक्शन से भी रेयरफेक्शन तक जो हिस्सा बनता है ना, हम उसको भी सेम वेवलेंथ कहते हैं। सो वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कंप्रेशन और टू रेयरफेक्शन, दो कंप्रेशन या दो रेयरफेक्शन के दरमियान का डिस्टेंस, ठीक है, इस कॉल्ड वेवलेंथ। तो आगे वही बात, सो जस्ट लाइक द स्लिंकी, जैसा कि ये स्लिंकी में हमने वेव पढ़ी है ना, लॉन्गिट्यूडनल होती है। साउंड वेव्स मूव बाय मेकिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन एंड शोइंग दैट इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब आपको लास्ट बात के सवाल कैसे आएगा, तो बेटा ये लॉन्ग आएगा, शॉर्ट आएगा, रिमेंबर ये शॉर्ट आएगा। साउंड वेव की लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, इसको डिस्कस करें या इसको प्रूव करें। तो आपने यही एक स्लिंकी वाला कॉन्सेप्ट ही दे देना है उसको, और एक कॉन्सेप्ट देना है आवाज़ का जो एयर के साथ है ना, और उसको बता देना है कि इसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन होते हैं। अगली बात, इसमें सेम डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल ऑफ एयर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं जैसा कि साउंड मूव करती है। तो ये इतना सा लिख के बेसिक कॉन्सेप्ट आपका शॉर्ट ख़त्म हो जाएगा।